नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 1:18 से 25 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रख जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु की वाणी है। क्या आप कभी ऐसे स्थिति में रहे हैं जहां आपको पता नहीं कि क्या करना है? खैर, जोसेफ ने ऐसा महसूस किया होगा जब मैरी, एक युवा लड़की जिसके साथ उनकी मंगनी हुई थी, वह उसके पास बहुत ही विचित्र कहानी लेकर आती है कि कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण किया और कैसे उसका बच्चा ईश्वर का पुत्र होने जा रहा था। वह यानी जोसेफ क्या करने वाला था? अगर उससे शादी की तो उसे मैरी की मानसिक स्थिति से स्पष्ट तौर पर निपटना पड़ता। इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि उस पर एक बच्चा लादा जाता जो कि उसका नहीं था। उसे मैरी को तलाक देना होगा, लेकिन इससे मैरी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। और भले ही जोसेफ के मन में यह बात आई होगी कि मैरी के साथ जो हुआ वह उसी के लायक है, लेकिन मूल रूप से वह एक सभ्य व्यक्ति था जो नहीं चाहता था कि मैरी को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़े। क्या कभी जोसेफ के मन में यह बात आई होगी कि शायद मैरी सच कह रही होगी? पवित्र शास्त्र में यह नहीं बताया गया है, इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, है ना? हम समझ नहीं सकते हैं कि उसने क्या सोचा और कैसा महसूस किया होगा। अगर हम होते तो क्या हम कुछ अलग तरह से सोचते या महसूस करते? मुझे सच में संदेह है। ऐसे हालात में, इस परेशानी के साथ, जब जोसेफ सोया हुआ था, तब एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसे बताता है कि मैरी ने जो भी उसे बताया था वह सच था, इसलिए उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी विश्वास के साथ जोसेफ मैरी को अपनी पत्नी के रूप में अपनाता है। अब और एक ऐसे ही सवाल उठता है, क्या हमने भी ऐसा कभी किया होता? यह आसान नहीं है। मैरी और जोसेफ दोनों ही मुश्किल विकल्पों का सामना कर रहे थे। आप खुद को उनकी जगह रखकर देखें, तब आप जानोगे कि उनके लिए भी ये कितना अजीब था। एक युवा किशोरी से कहा जाता है कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देने जा रही है।
उनके पति एक साधारण आदमी से कहा जाता है कि वह जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करेगा वह दुनिया का उद्धारक होगा। आप अपने सिर को इन चीज़ों के इर्द गिर्द कैसे लपेटते हैं? मैरी और जोसेफ ने यह सब कैसे समझा? उन्होंने शायद कभी नहीं समझा, लेकिन उन्होंने फिर भी आज्ञा पालन किया। और यही विश्वास का सार है, ईश्वर पर भरोसा करना, भले ही ये आपकी समझ के परे हो। पवित्र शास्त्र कहता है कि श्रद्धा उन बातों का विश्वास है जिनकी हम आशा करते हैं, और आश्वासन है उन वस्तुओं का जिन्हें हम नहीं देख पाते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। इब्रानियों 11:1 में देखें। इस बाइबल में हर महान चरित्र को अपने विश्वास को प्रदर्शित करते देखते हैं। नोहा और नेहमाया से लेकर पॉल और फिलिप तक। इब्रानियों को पत्र का अध्याय 11 इनमें से कई महानों के विश्वास के बारे में बोलता है, और इसे पढ़ने से हमारा अच्छा होगा। ये लोग शायद हमेशा चीज़ों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर वही किया जो ईश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था। और क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया। हम भी सब कुछ नहीं समझ सकते हैं कि ईश्वर हमसे क्या करने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें भी आशीष मिलेगा और हम भी दुनिया बदल सकते हैं। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।